हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज के इस सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, नेक्स्ट सेमेस्टर में देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सब इंटरलिंक्ड है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही बेटर वे में, बहुत ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका वेटेज कॉम्पिटिशन्स में तो है ही। आप जो कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए, लाइक आप कोई भी पेपर दीजिए, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स हो या फिर सेमेस्टर्स हो, हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है। इवन पूरा इंजीनियरिंग बेस्ड है। आपको भी पता है, जैसे मैथमेटिक्स का यूज है पूरे इंजीनियरिंग में, उसी तरह से मैकेनिक्स का कम्प्लीटली पूरी की पूरी लाइफ में, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग में ब्रांच में आप बोल सकते हो, पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, पूरे बेसिकली सिविल मैकेनिकल को ज़्यादा, इवन इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर डबल को भी पढ़ना है, जो आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी में जैसा है। तो जो सिविल का सिलेबस में जो टोटल जो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो टोटल सिलेबस जो हमारा है, टोटल जो मॉड्यूल्स का जो क्लासिफाई किया गया है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मॉड्यूल्स में क्लासिफाई किया गया है हमारा जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग का। तो हम लोग इस मैटर पे बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बुक की बारे में बात कर लें। बुक के बारे में बात कर लें, हम लोग बुक जो फॉलो करेंगे, हिबलर एंड गुप्ता। यदि आप लोग कोई बुक खरीदना चाहते हैं, हिबलर एंड गुप्ता करके एक बुक आती है टीएमएच पब्लिकेशन की, इसको आप परचेज कर सकते हैं। या फिर आर के बंसल या फिर आर एस खुरमी आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वहां से उसे उठा लीजिए। आर के बंसल या फिर आर एस खुरमी, आर के बंसल देख लीजिए, आर के बंसल देख लीजिए, या फिर और आर एस खुरमी देख लीजिए। अब देखिए, चूंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है, कंप्लीटली क्या है, न्यूमेरिकल पेपर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो टोटल 9 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 8 जो क्वेश्चंस होते हैं, 8 क्वेश्चंस में हमारा क्या करना होता है, 4 क्वेश्चंस को सिलेक्शन करना होता है, 4 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना होता है। तो इसमें ध्यान ये रखेंगे, जो 4 का क्वेश्चंस का सिलेक्शन करें, वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो उसे प्रीफर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में एक तो नंबर कम कटने की चांसेस होती है, दूसरी चीज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो रिपीटेड मोड में भी पूछे जाते हैं। इसको समझने के लिए आप एक काम करेंगे, 3 साल का प्रीवियस ईयर उठाइए, जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग से पूछे गए या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिससे भी पूछे गए, उससे डजेंट मैटर। लेकिन 3 साल का प्रीवियस ईयर जो बिहार यूनिवर्सिटी में पूछे गए, उनको उठाइए, प्रिंट आउट कराइए, उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए। जो जो जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, या सेंटर ऑफ मास हो, या फिर thrust से रिलेटेड हो, या वाइब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिफरेंट मॉड्यूल से क्वेश्चंस हो, उसको आराम से इजीली वे में कॉन्सेप्ट से के थ्रू लगाना शुरू करें। ये कैसे होगा? कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इसमें कंप्लीटली प्रैक्टिस का खेल है। कितना भी पढ़ा दिया जाए वो कम होगा, एक बात याद रखिएगा। जिस तरीके से बोल सकते हैं ना कि इसमें जितना भी पढ़ा दिया जाए मैकेनिक्स, आपको कम अंततः कम ही फील होगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, जो टोटल टोटल 8 मॉड्यूल जो क्या है, हर मॉड्यूल को एकदम शुरू से लास्ट तक कंप्लीट टच करेंगे। जहां भी कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी बच्चे को, डायरेक्टली एप्लीकेशंस के चैट में मैसेज कीजिए, फैकल्टी रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे बुक है, गेट वगैरह के लिए बात करते हैं। तो गेट में देने 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पूछते हैं। और यूनिवर्सिटी में हम लोग 70 मार्क्स से जो पेपर देंगे एक्सटर्नल, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 72 आउट ऑफ 70 लाना है। कैसे लाएंगे? इसके लिए पूरा का पूरा सेशन होगा हमारा, टोटल 8 मॉड्यूल है, उसमें कंप्लीटली वे में A to B और A to Z, लास्टली तक, शुरू से लास्ट तक हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग सिलेबस की बात कर ले, तो सिलेबस में जो हमारा मेंशन किया गया है, पहला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 में बात किया गया है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कवरिंग 4 सिस्टम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम इन 2D एंड 3D रिजिड बॉडी। तो बेसिकली 4 सिस्टम्स के बारे में से शुरू किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बता दिया, जिसमें जैसे में हमको भी पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग मेनली बात करते हैं। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बात करते हैं, रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बॉडी में जब चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट। जब फ्लूइड में चेंजेस होता है, वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट होता है, वो कि हम लोग डिफरेंट सेमेस्टर में, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में बात ही नहीं करना। तो अभी जो हम लोग को बात करना है फोर्स सिस्टम के बारे में। तो फोर्स, जब दो से ज्यादा फोर्स किसी पर्टिकुलर जगह पे लगते हैं, वो हमारा फोर्स सिस्टम कहलाता है। उसके बारे में एनालिसिस करना, सिस्टम्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम 2D में है, प्लेन है, 3D में है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, को प्लेनर, कनकरेंट,
कंपोनेंट इन स्पेस, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस, एप्लीकेशंस, कपल मोमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब फोर्स लगा, फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा, मोमेंट होंगे, तो उसके बारे में मेनली डिस्कशन करना है। फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम एंड इक्वेशन ऑफ कोप्लेनर सिस्टम, स्पेशल सिस्टम, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। देखिए ध्यान से, ये जो मॉड्यूल 1 में सब कुछ मेंशन कर दिया, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्पेशल सिस्टम्स, कोप्लेनर सिस्टम, तो इसका जो पढ़ाने का तरीका हम अपने चलेंगे, फोर सिस्टम करेंगे, वहां से कोप्लेनर, कोलिनियर, कंकरेंट, हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंकअप रहेगा चीजें ना, तो समझने में बेटर होगा, समझने में ज्यादा अच्छा होगा। देन इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। मॉड्यूल 2 में हमारा क्या है, फ्रिक्शन मेनली क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, लिमिटिंग फ्रिक्शंस, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, इसके बाद काइनेमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स फ्रिक्शंस, मोशन ऑफ बॉडी, बेज फ्रिक्शंस एंड स्क्रू जैक एंड डिफरेंशियल स्क्रू जैक। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, स्क्रू जैक एंड डिफरेंशियल स्क्रू जैक, ये कंप्लीटली मैकेनिकल का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग को दिया गया, कोई बात नहीं, हम लोग को दिया गया है तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल 3 में, बात करते हैं जो मॉड्यूल 3 का जो सिलेबस है, बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस में लीजिए, आप लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हालांकि मैकेनिक्स का बहुत एडवांस रूप है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप समझ सकते हो, एडवांस रूप मान सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या क्या है, इक्विलिब्रियम में 3 डायमेंशंस, जो 3 डायमेंशंस में इक्विलिब्रियम होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेथड ऑफ सेक्शंस, जो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ सेक्शंस और मेथड ऑफ जॉइंट जो मेंशन किया गया, ये हमारा ट्रस है। ट्रस के प्रॉब्लम को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ट्रस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय द टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ सेक्शंस एंड मेथड ऑफ ज्वाइंट, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन मेंबर्स इन अ टेंशन इन कंप्रेशन, कोई भी मेंबर हमारा टेंशन में है या कंप्रेशन में है, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। सिंपल ट्रसेस, जीरो फ्री, देखिए यहाँ उसके बाद ऐड किया गया सिंपल ट्रसेस, हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, ट्रस शुरू करेंगे, ये सारा पॉइंट उसी जगह कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो फोर्स मेंबर सारा उसी में आएगा, बीम्स एंड टाइप्स ऑफ बीम, फ्रेम एंड मशीन्स के बारे में। देन बात करें मॉड्यूल 4 में, हमारा है सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, centroid of simple figures from the first principle, centroid of composite section, centroid, center of gravity and applications, area, moment of inertia, definitions, moment of inertia of standard sections, component composite sections, mass moment of inertia, circular plate, cylinder, cone, sphere, हर चीज दे दिया है। समझ पा रहे हैं ना, देखिए हुक, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, प्लेट, सर्कुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर कुछ दे दिया, जो आप लोग 11 से आ रहे, मतलब 8 9th में जो पढ़े थे, 8 9th में नहीं बोल सकते, 11th में जो पढ़े होंगे, बेसिकली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े, तो वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे दोनों पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा 5th मॉड्यूल है, जो कि वर्चुअल वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हो, वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर पार्टिकल्स और आइडियल सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, एक्टिव एंड एक्टिव फोर्स डायग्राम, systems with frictions, mechanical efficiency, conservative force and potential energy, elastic and gravitational energy equations for equilibrium, applications of energy method of equilibrium, stability of equilibrium, सारा पॉइंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेना है, ऐसा नहीं कि पूरा डेप्थ जाना है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्चुअल वर्क एंड वर्क डन के से रिलेटेड होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मॉड्यूल 6 की बात किया जाए तो रिव्यू ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन, प्लेन कर्विलिनियर मोशन, रेक्टेंगुलर पाथ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद 3D कर्विलिनियर मोशन, रिलेटिव एंड कांस्टेंट मोशंस, न्यूटन्स सेकंड लॉ, रेक्टेंगुलर पाथ एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, इंपल्स, मोमेंटम एंड इम्पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ना है। जो हमारा इम्पैक्ट होगा, इंपल्स, मोमेंटम इक्वेशंस होगा, उसके बारे में हमें डिटेल में। देन इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल नंबर 7, इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़े मैकेनिक्स में दो पार्ट होता है, या तो स्टैटिक्स होगा या तो फिर डायनेमिक्स होगा। मतलब जो रेस्ट में होगा स्टैटिक्स कहलाएगा, जो मोशन में होगा वो डायनेमिक्स होगा। तो डायनेमिक्स भी दो तरह का होता है, विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स और विद द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। तो मोशन का एनालिसिस करेंगे जब हम लोग विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, दैट इज काइनेमेटिक्स, एंड विद द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, दैट इज काइनेमेटिक्स। तो हम लोग मोशन का जो एनालिसिस करते हैं, मोशन का जब एनालिसिस करते हैं without the consideration of force, that is known as kinematics, and with the consideration of force, that is known as kinetics। तो kinetics क्या हुआ, with the consideration of force का एनालिसिस करेंगे, that is kinetics। तो रिजिड बॉडी कवरिंग ऑफ बेसिक टर्म, जनरल
प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स, टाइप्स ऑफ मोशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशंस, प्लेन मोशंस एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में हम लोग को पढ़ना है मिलने यहाँ पे। इनर्शिया फोर्स प्लस नेट फोर्स प्लस इनर्शिया फोर्स इक्वल टू नेट आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। तो इस बेसिकली इस फोर्स के बारे में पढ़ना है एंड इट्स इक्वेशंस ऑफ प्लेन मोशंस एंड कनेक्टेड बॉडी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्लेन मोशंस ऑफ कनेक्टेड बॉडी, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की रोटेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करना। देन हमारा लास्ट मॉड्यूल है क्या, मैकेनिकल वाइब्रेशंस। मैकेनिकल वाइब्रेशंस क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसमें बेसिकली क्या है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी, कौन सा वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस हो रहे हैं, टॉर्सनल वाइब्रेशंस होंगे, किस तरह के वाइब्रेशंस हैं, उसके बाद फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ना है, रिजोनेंस एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, डिग्री ऑफ फ्रिक्शंस पढ़ना है, डेरिवेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है, एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर म्यू, ऐसा होता है ना, टाइम पीरियड आप बोलते हैं ना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो हमारा आता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ना, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बाई 2 पाई बोल सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई, यही होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछना है, एम्पलीट्यूड ऑफ फ्री वाइब्रेशंस जो हमारा यहाँ तक होगा विदाउट द डैम्पिंग एंड विद द डैम्पिंग, दोनों इसमें पढ़ना है आप लोग। फ्री वाइब्रेशंस विदाउट द डैम्पिंग एंड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ पढ़ना है। सिंपल प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ पेंडुलम, जो हमारा पेंडुलम होगा कितने तरह का पेंडुलम से, उसके बारे में डिस्कस करना है, मतलब उसके बारे में टाइम पीरियड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यूज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम्स एंड टॉर्सन पेंडुलम, इसके बारे में हम लोग को मेनली डिस्कस करना है। इस तरीके से टोटल हमारा 8 मॉड्यूल हुआ, ठीक है। जो बुक यदि फॉलो करना चाहते हैं, बुक आप हेवलर एंड गुप्ता का बुक देख सकते हैं, आर.एस. खुरमी, या फिर एक जगह एक बुक में ये याद रखिएगा, पूरा का पूरा कंटेंट एक बुक में आपको नहीं मिलने वाला। पूरा का पूरा कंटेंट आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो बेटर है जिस तरीके से लेक्चर पढ़ा रहे हैं, आराम से लेक्चर देखते हुए चलेंगे। आप लोग को बेटर वे में समझना है। हम देख फिर से बोल रहे हैं, हम सफिशिएंट जो भी कंटेंट अवेलेबल है, हम ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, एक प्रॉपर वे में लेक्चर देखते हुए चलिए। जहाँ कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिए, हम अवेलेबल। एप्लीकेशंस के चैट में मैसेज करोगे, डायरेक्टली हमसे बात कर पाइएगा। फोन कर तो वो परेशानी होगी, तो बेटर होगा एप्लीकेशंस के चैट में मैसेज कीजिए, हम अवेलेबल हैं। हम आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, हम आप प्रॉब्लम को इजीली वे में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेशन में, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमारा सब कुछ डिसाइड करता है, उसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ही आपका 70 आउट ऑफ 70 दिखाएगा। आप लाख पढ़ लीजिए, लाख रिवीजन कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक खुद से कैलकुलेटर नहीं चला करके खुद से सॉल्व करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं जो टोटल 8 मॉड्यूल, तो मॉड्यूल वाइज हम लोग लेक्चर कोशिश कर रहे हैं अरेंज करने का, लेकिन कुछ चीजें बेसिक होगा, वो बेसिक भी डाल दिया जाएगा। सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़, नहीं पढ़े उसको स्किप कर देख सकते हैं, ठीक। तो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे बेसिक से लेकर के टफ टफेस्ट तक, जहाँ तक वो आपको नीड है वहाँ तक लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होता है इस नंबर पर डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग 7 9 8, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।